आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 51 डिस्कस करेंगे और इनके सब की फैक्टर्स ही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए नोट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सरप्लस की है, वो प्रॉफिट है मेरे पास। बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट जो सी एक्टिविटी का पार्ट है। प्रोविजन में टैक्स है, टैक्स के दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है और नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, उसका हम एक अकाउंट बनाएंगे। टेंजिबल एसेट में मशीनरी है, उस पर डेप्रिसिएशन है और इनटेंजिबल में पेटेंट्स है। और पेटेंट्स की जो वैल्यू है मेरे पास वो 13 से 14 जो वो इंक्रीज़ कर रही है हमारे पास। तो जब इंक्रीज़ करती है तो हम इसको बी एक्टिविटी में इंट्रोड्यूस करेंगे, और जब ये कम होता है तो हम इसको ए एक्टिविटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स पेड है, और मशीनरी जिसकी नेट बुक वैल्यू 10,000 है उस पर डेप्रिसिएशन है 40,000 का, और बुक वैल्यू है 10 और डेप्रिसिएशन वैल्यू है 40,000, सोल्ड 2,000। यानी बुक वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे सोल्ड वैल्यू से तो 8,000 का लॉस आएगा हमारे पास। एसेट अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ हम उस जो पार्ट हमने सोल्ड किया है 2,000 में, उस पर लॉस था हमारे पास 8,000 एंड उस पर जो डेप्रिसिएशन है 40,000। कंपेयर करेंगे तो 3,50,000 हमारे पास परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आएगी। देखिए इनकम टैक्स में ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, और टैक्स पेड गिवन है आपके पास 16,000। तो आप उसको 2 में पुट कर डेबिट में पुट करेंगे, और क्रेडिट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो टैक्स मेड आएगा, मेड आप ऐड करेंगे और पेड माइनस करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस गिवन है, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, ड्यूरिंग ऑफ द ईयर 40,000 है, और आप इसका बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो 90,000 आप ए एक्टिविटी में इसको ऐड करेंगे 90,000। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 52, इसमें हमें सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। तो ये मेरे पास उसके बैलेंसिंग गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशंस है। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि प्लांट कॉस्टिंग जिस पर 60,000 है, बुक वैल्यू 36, उसको हमने सोल्ड कर दिया है रुपीज़ 40,000 में। एंड इनकम टैक्स पेड है मेरे पास 30,000, इंटरिम डिविडेंड है 18,000। तो पहले इंटरिम डिविडेंड को ले लेते हैं, ये आपका ए एक्टिविटी में ऐड और सी एक्टिविटी में माइनस होगा। इनकम टैक्स अगर हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो हम अकाउंट पर पे करेंगे, अदरवाइज इसको ए में ऐड और ए में से माइनस करेंगे। और अब हम अकाउंट देख लेते हैं प्लांट का। देखिए प्लांट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है हमारे पास। एक सीधी इन्फॉर्मेशन है कि प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000, उसकी बुक वैल्यू है आज 36 और हमने इसको सोल्ड किया 40 में। तो इसी 60 को, इसकी जो बुक वैल्यू 36 रह गई थी उसको हमने 40 में सोल्ड किया, तो 4,000 का जो प्रॉफिट है हमने इसको डेबिट कर दे रहे हैं। एंड देन उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी डेप्रिसिएशन की आएगी, क्लोजिंग बैलेंस की नहीं आएगी। इसी 60 को एक ही अमाउंट था, उसे हमने सोल्ड कर दिया, इसमें जो डिफरेंस है वो देखिए 60 माइनस 36 24 ही आएगा ना, तो वो डेप्रिसिएशन है। तो ये डेप्रिसिएशन की बैलेंसिंग की फिगर आएगी, क्लोजिंग की नहीं आएगी। ऐसे हमारे पास इसका डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, ऑपरिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है। जो पार्ट आपने सोल्ड किया उस पर 24,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और जो बैलेंसिंग की फिगर आ गई 42,000, इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में पुट कर देना है। टैक्स का कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ए और में ही ऐड करना और ए में से ही माइनस कर देना है। नाउ टेक इलस्ट्रेशन नंबर 54। देखिए 54 में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो एक कंटीजेंट लायबिलिटी में आया है, प्रपोज डिविडेंड। तो आपको क्या करना है, सब प्रीवियस ईयर को ही डील करना है, इसी को ए में ऐड करना है और सी में माइनस कर देना है। डेप्रिसिएशन गिवन है 10,000, 20,000 हैज बीन चार्ज ऑन प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। तो लैंड एंड प्लांट, लैंड पर है प्लांट पर है, दोनों को हम ए एक्टिविटी में ऐड कर देना है। और नेक्स्ट वन है इंटरिम डिविडेंड, ए में ऐड और सी में माइनस। इनकम टैक्स पेड गिवन है हमारे पास, तो इनकम टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा तो हम उसको अकाउंट बनाकर मेड निकाल लेंगे, अदरवाइज इसी को लेंगे। और रेंट रिसीव्ड है यहाँ पर, देखिए रेंट रिसीव्ड ए में लेस होगी और बी में ऐड होगी क्योंकि रिसीव्ड है। देखिए रेंट पेड का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रेंट रिसीव्ड को ए में माइनस करेंगे और बी में ऐड करेंगे। फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे पास गिवन है 1,70,000। देखिए ड्यूरिंग ऑफ द ईयर हमने इस पर जो डेप्रिसिएशन था वो हमारे पास गिवन था 20,000।
तो जो 10,000 की बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी सोल्ड वैल्यू आएगी। देखिए अब सोल्ड ज़रूरी नहीं है कि किसी भी हम एसेट को प्रॉफिट के अंदर या लॉस के अंदर ही सोल्ड करें, एट पार भी सोल्ड होता है। गैप ऑफ इंफॉर्मेशन तो देखिए 2 लाख उधर है और इधर भी हमें 2 लाख पूरा करना है। तो 170 मेरे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, 20,000 डेप्रिसिएशन गिवन है, इट्स मीन्स 10,000 का हमने इसको सोल्ड कर दिया। क्योंकि प्लांट की वैल्यू 80,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू 2 लाख की है, और जो डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन है। अब इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो डेबिट में आती है, इट्स मीन परचेज। देखिए अगर हमारे पास डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो परचेज, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो सेल। नेक्स्ट वन टैक्स, टैक्स का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, और ये पेड आपके पास गिवन है, तो इट्स मीन्स मेड आपका निकल जाएगा, मेड ऐड करो और पेड माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 55। देखिए कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड है तो आपको प्रीवियस को डील करना है। इनकम टैक्स मेड है, इसका अकाउंट बनेगा। फिक्स एसेट 10,000 है, उसकी कॉस्टिंग वैल्यू है, देर कॉस्टिंग 20,000, और आप उसको अब उस पर अभी तक का जो डेप्रिसिएशन वो 6,000 का है, तो इसको लिए आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। और इंटरिम डिविडेंड है 9,000, ए एंड सी एक्टिविटी का पार्ट है। फिक्स एसेट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग भी है। तो अब हमने क्या किया, 10,000 की सेल वैल्यू दिखाई है जिस पे हमारे पास डेप्रिसिएशन है 6,000 का, तो 20,000 से कंपेयर करते हुए हमें 4,000 का लॉस शो करना है, और ये डेबिट बैलेंस में 18,000 हमारे पास परचेजेस आ जाएंगी। नेक्स्ट अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग भी है, और ड्यूरिंग ऑफ द ईयर जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया है 6,000 की वन है, और ये 14,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर ए स्टेटमेंट यानी ए एक्टिविटी के लिए निकल जाएगा। नेक्स्ट वन इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग भी गिवन है, और आपके पास मेड गिवन है, तो यहाँ पेड गिवन निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये